बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का लेक्चर 2, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ एक दो चीज़ें जो रह गई थी पहले उसको डिफाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये कहा था कि देयर आर 2 यूनिट्स आल्सो दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स and we have discussed that these are radian and steradian. But now we are going to define these. इनको अब हमने डिफाइन करना है कि ये क्या है, रेडियन कब होता है, स्टेरेडियन कब होता है और ये यूनिट्स कब यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं। एक रेडियन कब होगा, जरा गौर से देखिएगा। ये एक सर्कल है, 2D एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल, इसलिए इसको प्लेन एंगल भी कहते हैं। और ये एक रेडियन कब होता है, इसको आर्क कहा जाता है। ये रेडियस होता है जब ये आर्क लेंथ एक रेडियस के इक्वल हो, यानी ये लेंथ ये वाली और ये वाली जब इक्वल हो तो इन दो रेडियाई के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन कहलाता है। डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल, 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल के बीच में बनने वाला एंगल एट विच कट्स द सर्कमफ्रेंस एट एन आर्क, जो सर्कमफेरेंस को एक आर्क पे कट करता है, इक्वल इन लेंथ टू इट्स रेडियस, और उस आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए, एक रेडियस के इक्वल। यानी जब आपकी आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो तो कोई से 2 रेडियाई के बीच में जो आर्क बनता है और उन्हीं का जो एंगल होता है उस एंगल को कहा जाता है 1 रेडियन। अगर थोड़ा सा क्लियर इसको करना चाहे तो मैं और क्लियर कर देता हूं। अगर मेरे पास ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यकीनी तौर पे ये भी 5 सेंटीमीटर है, और अगर ये आर्क भी 5 सेंटीमीटर का बन जाता है तो फिर जो मेरा ये एंगल होगा, यहां पे जो एंगल बनेगा उसको मैं 1 रेड कहूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये 1 रेड नहीं होगा, फिर इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, ये एंगल कुछ भी कहा जा सकता है इसको। दूसरी चीज जो यहाँ पे जरूरी है वो हमारे पास स्टेरेडियन है, जिसको हम स्टेरेडियन या जिसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। ये 3D एंगल होता है, 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इट इज इनसाइड द स्फीयर। ये आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये वाली, और इसके ऊपर एक कोन रखी हुई है। और अगर इस कोन का मैं यहां पे इसको डिफाइन कर देता हूं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे, सेंटर का सपोज स्फीयर का ये सेंटर है, उस पे एंगल बनाया गया है बाय अ सरफेस, एक ऐसी सरफेस के जरिए हैविंग एरिया, जिसका एरिया होता है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर इसका एरिया हो। यानी सपोज आपकी जो स्फीयर है उसका जो हमारे पास रेडियस है अगर 5 सेंटीमीटर है, और जो कोन जो दूसरी हम इसमें ले रहे हैं, जो एंगल बना रही है यहाँ पर, अगर उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होता है, तो ये जो एंगल सेंटर पे बनाएगी ये स्टेरेडियन के इक्वल होगा, 1 स्टेरेडियन के इक्वल होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। एक बार फिर समझ लें कि कोई भी किसी भी स्फीयर के सेंटर पर किसी सरफेस के जरिए बनाया जाने वाला एंगल, ऐसी सरफेस जिसका अपना एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो, उस एंगल को 1 स्टेरेडियन या स्टेरेडियन कहा जाता है। तो ये था हमारे पास पिछले टॉपिक से। आज हमने जो फर्दर डिस्कस करना है वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। यहां पे आपको याद होगा, पहले भी कहते हैं कि एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10। अगर हम किसी भी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 डिस्कस करें, 10 लिखें, तो उस वक्त ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। Why we need scientific notation? You can see this is the speed of light in air,
So while handling with such type of values, scientists face many problems. जब आप इनको आप खुद भी जब आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये आपका इसको जो है हैंडल करना लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो टू अवॉइड these difficulties, इनको रिड्यूस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. शॉर्ट साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले अहम चीज क्या होती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं इसमें क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी. यू मस्ट हैव टू फाइंड रेफरेंस पॉइंट. किसी भी नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में याद रखना है कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है हमेशा आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड से हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट. तो अगर हम इसी को, ये जो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, इसके साथ लिखूं तो ये नॉन जीरो डिजिट है, मेरा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होगा. अगर मेरा 5, 6, 9 ये है तो मेरा रेफरेंस पॉइंट जो होगा इसका यहाँ लेफ्ट साइड से पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा. अब मैं इसी को अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं जिसका डेसिमल नहीं दिया होता है, वो आपको पता है यहाँ एंड पे होता है, हमने करना क्या होता है, पहले पॉजिटिव के लिए देख ले. सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए जो आपका डेसिमल होता है उसको मूव करके लाना होता है आपके जो रेफरेंस पॉइंट है. मैंने डेसिमल यहां था, मैं इसको यहां लाया हूं और साथ में जितने पॉइंट्स लाए जाते हैं 1, 2, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं तो आपकी जो पावर होती है वो उतने पॉइंट्स पॉजिटिव होती है, 1 और 2, तो ये आ गई 10 की पावर 2. एक और एग्जांपल इसी की देख ले. 6, 9, 5, 0 मेरा डेसिमल अगर यहाँ पे है तो रेफरेंस पॉइंट ये है, मैं इसको लिखूंगा 6.950 और साथ में 10, 1, 2, 3 और ये 10 की पावर 3 आ जाएगी. एक और केस भी अक्सर हमें जो देखने को मिलता है वो 0.00759. अब आप अगर गौर से देखें तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट बनता है वो ये है. क्यों? ये भी 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, यहाँ नॉन जीरो डिजिट के बाद है. हम इसको पहले तो इशारिया को, डेसिमल को यहाँ ले जाते हैं 7.59, 1, 2, 3, 4, साथ में 10 की पावर 4. लेकिन चूंकि लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसलिए ये पावर आपकी माइनस में होगी. इसी तरह 0.0621 इसका रेफरेंस ये है तो इसको हम लिखेंगे 6.21, 10 इज पावर माइनस 2. ये आपके पास है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन. दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज वैल्यूज इन अ सिंपल वे. एंड यू कैन आल्सो राइट, एक दफा फिर समरी इसकी सुन लें कि साइंटिफिक नोटेशन में 3 बातों का ख्याल रखा जाता है. सबसे अहम पॉइंट होता है यू हैव टू सिलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट हमेशा लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है. दूसरे नंबर पे आपके डेसिमल कभी लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, कभी राइट टू लेफ्ट मूव करेगा. तो जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, राइट टू लेफ्ट. सबसे पहले राइट टू लेफ्ट 569, मैंने इसको 5.69 लिखा. राइट टू लेफ्ट जब मैं लेके जा रहा हूं तो मेरी पावर जितने डेसिमल ने जितने डिजिट्स को क्रॉस किया है उसी के मुताबिक आप बिल्कुल इसको क्लियर कट आप इसको उतने ही उसकी पावर बनाते. दूसरे नंबर पे आपने लेफ्ट टू राइट अगर इसको मूव कराया है तो फिर जितने पॉइंट्स आपने मूव कराया वो उसकी नेगेटिव पावर बन जाएगी. ये है हमारा फर्स्ट फेज जो कि हमने यहाँ पे इसके लिए यूज करना है. एक और चीज जो शॉर्ट सी है इसमें वो इसी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज में हम यूज करेंगे. वो हैं प्रीफिक्सेस. व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस होते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ द यूनिट्स. मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स. किसी भी यूनिट्स के साथ जो मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस. आपने देखा होगा हम लिखते हैं 1 किलोमीटर, 300 या 30 सेंटीमीटर, इसी तरह
4 मिलीमीटर। इसमें ये जो आपका मिली है, सेंटी है, डेसी है, किलो है, डेका है, ये सारे के सारे जो है आपके प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस हमेशा वहां पे यूज किए जाते हैं जब आपको कोई यूनिट को, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन यूज नहीं कर रहे और कोई स्टैंडर्ड यूनिट की शक्ल से किसी दूसरी फॉर्म में वैल्यूज लेके जा रहे हैं या किसी वैल्यू को छोटा करके लिखना है, तो प्रीफिक्सेस आप अपनी आसानी की खातिर लिखते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें जो है हम मोस्टली जो डेटा हैंडलिंग होती है हमारी, प्रैक्टिकल्स हो गए, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए, उनके अंदर हम प्रीफिक्सेस को ज्यादातर डिस्कस करते हैं। तो ये था, आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये आपकी 9th से रिलेटेड है, 9th में भी डिस्कस की जाती हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मजीद जो साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ जो होगा, जहाँ जहाँ वो इसके अंदर आ जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।